अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 साझेदारी फर्मों का लेखांकन, दैट इज़ अ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था एग्जाम्पल नंबर 32, जो कि हमारा टॉपिक था ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व्स। और आज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो, इलस्ट्रेशन 33 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर एस.के. सिंह की बुक मैं फॉलो कर रही हूँ विद द लेटेस्ट एडिशन ऑफ 2020। तो साथ ही साथ मैं बोलूँगी जो हमारे चैनल पर ई कॉमर्स जोन में फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट आज आए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड न्यू नोटिफिकेशंस। और प्लेलिस्ट में चले जाओगे, BMT है, इको है, अकाउंट है, इंग्लिश है, यू कैन वॉच ईच एंड एवरीथिंग ओवर देयर। ठीक है, तो चलिए, जो टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स एंड ट्रांसफर टू रिजर्व्स। सबसे पहला आप क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पे क्या बोलता है, A, B और C क्रमशः 1,80,000 और 50,000 की पूंजी के साथ साझेदार है। A, B, C क्या है, पार्टनर्स है। A का जो कैपिटल है वो 1 लाख है, B का 80,000 है और C का कितना है, 50,000 है। साझेदारी संलेख में निम्नलिखित की व्यवस्था ये थी, मतलब इनकी जो है पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, ठीक है, जिसमें कुछ व्यवस्था की गई है। चलो क्या क्या व्यवस्था की गई है वो हम लोग लाइन बाय लाइन 1 से लेकर 5 पॉइंट दिया हुआ है, उसको पढ़ते हैं। तो पहला क्या आप देख रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% पर एनम, यानी कि जो पार्टनर्स की जो पूंजी है उस पर 5% क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा इनको 6% पर एनम, ठीक है। ईच पार्टनर विड्रू 10,000 ऑन 1 जुलाई 2019। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ईच पार्टनर विड्रू कितना रुपया कर रहे हैं, 10,000 रुपया विड्रॉ कर रहे हैं। किस तारीख को कर रहे हैं, तारीख पे ध्यान दोगे, 1 जुलाई 2019 को कर रहे हैं, ठीक है। 20,000 इज टू बी ट्रांसफर टू PM रिलीफ फंड। देखो ध्यान से, 20,000 रुपया PM के फंड में ट्रांसफ़र हो रहा है। एंड प्रॉफिट एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, ठीक है। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर एबव एडजस्टमेंट वॉज 75,000। तो आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट जो है, ये सारे एडजस्टमेंट को बिना किए हुए नेट प्रॉफिट कितनी आई है, 75,000 आई है। तो फ्रॉम द एबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2019। जो फॉर द ईयर 2019 अगर हमें वर्ड बोल दिया, इसका मतलब है, इसका जो यहाँ पे बोला जा रहा है, कहाँ गया, ईयर 2019, ये जो बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली, कि आपका जो ओपनिंग जो ईयर होगा वो 1 जनवरी 2019 होगा, एंड द क्लोजिंग जो आपके होगा 31 दिसंबर 2019 होगा, राइट। तो अपने को जो यहाँ पे डेट दिया हुआ था, ये 1 जुलाई जो यहाँ पे दिया हुआ था, ये आप देख सकते हो, 1 जुलाई 2019 जो आप देख रहे हो। तो यहाँ पे द एंडिंग मेरा कब होगा, 31 दिसंबर 2019। उसके बेस पे हम लोग मंथली कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अपने को बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो जो फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बनाएंगे फॉर द ईयर इन 31 दिसंबर 2019 का, दैट इज अ पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेशन करोगे, दैट इज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपके जो पार्टनर्स है यहाँ पे, A का कैपिटल कितना है यहाँ पे, 1 लाख रुपया है ना। B का कैपिटल कितना है यहाँ पे, 80,000 है। और C का कैपिटल कितना है यहाँ पर, 50,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला कितना गया है, 5/100 और 5/100, ठीक है, इतना बोला गया है। फटाफट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यू कैन कैलकुलेट इट वेरी इजीली, कोई टफ चीज़ है नहीं। दैट इज योर 5,000, 5,000, 8 5 40, 4,000 एंड 12 5 25, है ना। आपने निकाल लिया। इंटरेस्ट ऑन A का कितना हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, B का 4,000 और C का कितना निकल गया, 2,500। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एंट्री किया है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, A का 5,000, B का 4,000 और C का कितना है, 2,500। तीनों को आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 11,500, ठीक है। ये हमने डेबिट पे एंट्री कर दिया, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में सैलरी को लेके कुछ दिया तो था नहीं, कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, कोई पार्टनर्स की कोई सैलरी नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं करना। अपने क्वेश्चन में जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद नंबर 1 के बाद नंबर 2 में क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो एंट्री होती है वो किधर होती है, क्रेडिट साइड में करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हर पार्टनर ने, सारे के सारे जो पार्टनर हैं वो 10,000 रुपया विड्रॉ किए हैं। ध्यान देना, A, B 10,000 विड्रॉ,
बी ने भी 10,000 विड्रॉ और सी ने भी 10,000 विड्रॉ किया है, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने लगे हैं इनके, 6/100, 6/100, 6/100। और इन लोगों ने विड्रॉ किस तारीख को किया था, दैट इज़ 1 जुलाई। तो पूरा जुलाई है ना, पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, है ना। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना। पूरा जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक कितने महीने हो गए, 6 महीने हो गए, यानी कि 6/12, 6/12, 6/12, ठीक है। फटाफट इसको कैलकुलेट करो, 0 0 कैंसिल हो गया, 6 दूना 12 हो गया, 2 3 6, यानी कितना आ रहा है 300। सारे पार्टनर्स के कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 300। सभी के कितने आएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 300 आएंगे। आई थिंक सो क्लियर हो गया आपको। चलो, तो यहाँ पे क्रेडिट में आप एंट्री करोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर 6 मंथ ए बी एंड सी 300 300 300, ऐसे उसका नोट यहाँ पे बना हुआ है, वर्किंग नोट आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। 10,000 मल्टीपल 6/100 मल्टीपल 6/12, 300। तो सारे पार्टनर्स का 10,000 विड्रॉ है, सेम डेट है, सेम परसेंटेज है, सबका 300 300 है। तो आउटर कॉलम में कितना लिखोगे आप, आउटर कॉलम में आप लिखोगे 900, ठीक है। क्लियर हो गया। थर्ड में अपने को क्या दिया था, दैट इज़ योर ईच पार्टनर विड्रू 10,000। फोर्थ में इंफॉर्मेशन दिया था, फोर्थ पॉइंट में इंफॉर्मेशन अपने को दिया हुआ था क्वेश्चन में कि 20,000 जो है प्रधानमंत्री राहत कोष में हस्तांतरित होने हैं, ठीक है। यानी कि प्रधानमंत्री आपने पार्टनर्स जो हैं अपने प्रॉफिट का 20,000 रुपीज़ क्या कर रहे हैं, पीएम के फंड में उनको भेजना है, ठीक है। प्रॉफिट का कहाँ पे भेजना है, पीएम के फंड में भेजना है। यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है 20,000 प्रधानमंत्री राहत कोष में हस्तांतरित होने हैं, 20,000 इज टू बी ट्रांसफर टू पीएम रिलीफ फंड। तो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट में से पीएम को दे रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो फंड में जा रहा है, रिलीफ फंड में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट से निकल के ही जा रहा है, ये पार्टनर्स का ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, टू पीएम रिलीफ फंड अकाउंट डेबिट। समझ में आ रही है बात। टू पीएम जो फंड होगा रिलीफ अकाउंट, कहाँ पे आप लिखिएगा, डेबिट साइड में लिखिएगा। कितना रुपया, 20,000 रुपया। जब आपने ये 11,500 आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 20,000 आपने रिलीफ फंड में डाल दिया, अभी दिया नहीं है, देना है आपको। इसके नाम से हम लोग रिजर्व कैसे बनाते हैं, जस्ट लाइक दैट, एकदम सिमिलर वही है, रिजर्व फंड ही है ये। एक रिजर्व आपने बना दिया कि हमको पीएम को इतना देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्रेडिट में कितना हो गया, 900। तो देखो अपने को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट कितना था पहले से, 75,600 क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो 75,600 को जोड़ेंगे 900 से, कितना होगा 76,500, 76,000 कितना हो गया, 500 आपका हो गया। इसमें से 76,500 से माइनस करोगे 11,500 और 20,000, तो कितना बचेगा आपके पास, 45,000। 45,000 को यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया हुआ था कि 5:3:2 में इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करनी है। तो आपने क्या करना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू द एज करेंट अकाउंट, बीस करेंट अकाउंट एंड सीज करेंट अकाउंट, ठीक है। करेंट अकाउंट क्यों, क्योंकि इनकी जो कैपिटल है यहाँ पे वो क्या है, क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल है। आप जब स्टार्टिंग में हमने जब क्वेश्चन पढ़ा तो उसमें आप देख लिए होंगे कि इनकी जो कैपिटल है वो क्या है, फिक्स कैपिटल है। आपको मैं दिखा दूं, इनकी क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखी है फिक्स कैपिटल। तो जैसा कि आप जानते हो जब कैपिटल फिक्स रहता है तो पार्टनर्स के जो प्रॉफिट होंगे वो किस अकाउंट में जाएंगे, करंट अकाउंट में जाएंगे। समझ में आ गई बात। तो जो उनका रेशियो है 5:3:2 में, तो कितना हो जाएगा, 5/10 ए का, बी का कितना हो जाएगा 3/10 और सी का कितना हो जाएगा 2/10। तो आपका 22,500, 13,500, 9,000, ठीक है। एडिंग करोगे 45,000। आउट सारे को क्लोज करो, क्लोज कर डबल लाइन करिएगा, ठीक है। तो आई थिंक सो आपको क्वेश्चन नंबर 33 क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 में आप देखोगे यहाँ पे, थोड़ा सा स्क्रीन में छोटा कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है, एक निश्चित राशि तक लाभ को अनुपात में बांटना है
और शेष को बराबर बराबर बांटना है। मतलब जो भी प्रॉफिट आपका आएगा ना, प्रॉफिट को आपको दो तरीके से बांटना है एज पर जो हेडिंग क्वेश्चन दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया रहेगा, साथ ही साथ क्या होगा ना कि जो रिमेनिंग बचेगा प्रॉफिट उसको इक्वली पार्टनर्स में बांटनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं। ओके, चलो देखोगे यहाँ पे क्या बोलता है। पी, क्यू एंड आर एक व्यवसाय में साझेदार है, दोनों तीनों ये क्या है, पार्टनर्स है। 1 अप्रैल 2018 को उनकी पूंजी जो रहती है वो 20,000, 12,500, 10,000 थी, इतनी इनकी कैपिटल रहती है 1 अप्रैल को। साझेदारी संलेख के अनुसार, पार्टनरशिप के अनुसार प्रत्येक साझेदार की पूंजी पर 5% ब्याज तथा 750 वार्षिक वेतन प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा वो कितना लगेगा, 5% लगेगा। ठीक है, और 750 रुपया वार्षिक वेतन प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब सैलरी कितनी मिलेगी, 750 रुपया पर एनम। विभाजन योग्य लाभ के प्रथम रुपये 2000 का 40% पी को और 30% क्यू को तथा 30% आर को प्राप्त होना है। कहने का मतलब है यहाँ पर कि जो इनका प्रॉफिट होगा, विभाजन योग्य लाभ के प्रथम यानी कि जो 2000 रुपया जो एक्चुअली है उसका 2000 का 40% किसको मिलेगा, पी को, 30% किसको मिलेगा, क्यू को, और 30% किसको मिलेगा, आर का। 2000 का आपको बंटवारा करना है इसके अनुसार 40, 30 एंड 3, मतलब 4:3:3 में करना है। ठीक है, प्राप्त होना है। इस रकम के बाद लाभ का विभाजन, मतलब अगर और 2000 के अलावा और ज़्यादा प्रॉफिट अगर होगा तो आपको लाभ विभाजन क्या करना है, इक्वल रेशियो में बांट देना है, 1:1 में बांट देना है। ठीक है, 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पूंजी पर ब्याज तथा साझेदारों के वेतन काटने के पूर्व लाभ हानि का खाता जो है वो कितना आता है, लाभ हानि खाता से 8,175 रुपये। कहने का मतलब 31 मार्च 2019 को समाप्त, मतलब क्लोजिंग जब आपका आया तो वर्ष के लिए पूंजी पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो साझेदारों के जो वेतन काटने के पूर्व, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दिया नहीं है, सैलरी आपने नहीं दिया है, उसको काटा उटा आपने नहीं है, उसके पहले आपका जो है वो प्रॉफिट 8,175 रुपया आया है। ठीक है, तो अब आपको बोला जा रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन खाता बनाइए। ठीक है, इंग्लिश वाला क्वेश्चन आप खुद, इंग्लिश और ट्रांसलेशन इसमें कुछ दिख रही है वो आप खुद से पढ़ सकते हो, यू कैन रीड इट योरसेल्फ। आई थिंक सो हिंदी से आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। चलो आते हैं इसके सोल्यूशन पर। सोल्यूशन में जैसा कि आप देख सकते हैं, स्क्रीन में बड़ा कर रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा और, चलो सोल्यूशन सबसे पहले क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है पार्टनर्स का। ठीक है, तो जो उनकी पूंजी रहती है 1 अप्रैल को, उसके बेस पर आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे। जैसा कि आप देख सकते हो मुझे कॉपी में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। वर्किंग नोट पहले काम करिए। सबसे पहला 20,000 पी का रहता है, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहता है, 20,000 का 5/100 करोगे कितना होगा, 1,000। क्यू का 12,500 रहता है, 5/100 करोगे कितना हो जाएगा, 625। और आर का 10,000 रहता है, 5/100 करोगे तो कितना हो जाएगा, 500 रुपये। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000, 625, 500 कितना हो गया, 2,125 हो गया। ये नॉर्मली आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि सैलरीज के बारे में बोला गया क्वेश्चन में, सबको सालाना सैलरी कितना मिलेगा, 750, पी को भी 750, क्यू को भी 750, आर को भी 750, टोटल ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2,250। ठीक है, तो ये दो चीज़ कोई टफ चीज़ आपके लिए था नहीं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। अब आती है बात नेट प्रॉफिट की ओर। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज भी नहीं किया गया है और सैलरी को भी चार्ज नहीं किया गया है, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आया है, 8,175 रुपया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि अपने को जो प्रॉफिट बांटने के लिए बोली गई है वो दो तरीके से बोली गई है कि जो 2,000 रुपया है उसको 4:3:3 में बांटिए, 40%, 30%, 30%, मैंने कि कितना हो जाएगा, 4:3:3, और जो रेस्ट जो प्रॉफिट आपका बचेगा उसको आपको 1:1:1 में बांटिए। ठीक है, तो बस और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 8,175 में ये जो 2,125 है ना,
कि अच्छी सही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना। और ये जो 2250 है ये क्या है, पार्टनर्स की टोटल सैलरी है। इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 8175 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कितना आया, 3800। कितना आ रहा है आपका, 3800। तो जैसा कि आप देख रहे हो प्रॉफिट कितना आ रहा है, 3800 आ रहा है। तो 3800 में 2000 को कैसे बांटना है, 40 30 एंड 30 परसेंटेज में है। तो 2000 को 40/100 करेंगे, 2000 को 30/100 करेंगे, 2000 को 30/100 करेंगे। तो आपका पी का कितना आ गया, 800, क्यू का कितना आ गया, 600, और आर का कितना आ गया, 600। ठीक है। अब रेस्ट जब 2000 हमने बांट दिया तो बचा कितना मेरे पास, 1800 बचेगा। देखो यहाँ पे शेष लाभ कितना है, 3800 में से 2000 चला गया, क्योंकि 2000 का अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया 40:30:30 में। तो आपके पास बचा कितना, 1800। 1800 के क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 1:1:1 में बांटना है। तो पी 1800 का कितना होगा, 1/3, कितना हो गया, 600। क्यू का भी वही 1/3, 600। आर का भी कितना होगा, 1/3, 600। ठीक है। अब आते हैं, हमने ये वर्किंग नोट कर लिया। अब इसी के सहारे हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। देखो कुछ नहीं करना है, आपका जो नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट जो आपका है यहाँ पर वो कितना है, क्वेश्चन में 8175 रुपया। कितना है, 8175 रुपया दिया हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने जो कैलकुलेट किया था कॉपी डाउन करो फटाफट। पी का इतना, क्यू का इतना, आर का इतना आपने लिख दिया, 1625 और 500, आउटर कॉलम में 2125। ठीक है। सैलरी आपने पी क्यू आर का 750 750 आपने लिखा, आउटर कॉलम में फटाफट लिख दो 2250। ठीक है। उसके आपके पास प्रॉफिट कितना आएगा, 3800। जब इसको आप टोटलिंग करोगे तो 8175 है, इससे माइनस करेंगे 2125, 2250, तो आपके पास कितना आएगा, 3800। लेकिन कैसे दिखाओगे, देखो यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट आपको कैसे दिखाना है। देखिए सबसे पहले जो आपने 2000 का जो बंटवारा किया था वो कितना था, 800 था, फिर 600 था, 600। तो आपने 800 600 600 लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये 40% था, 30% था, 30% था। ठीक है। उसके बाद आपने इक्वली आपने बटा था 1800 को, तो 600 600 600, तो कितना हो गया, 8 और 6 कितना हो गया, 1400 आपका यहाँ पे हो गया, 600 यहाँ 1200 और यहाँ पे 1200। ठीक है। देखो यहाँ पे 1400 1200 1200 सबको टोटलिंग करोगे तो 3800 आएगा। ठीक है। तो आई थिंक सो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका था 34 ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख ही रहे होगे, इलस्ट्रेशन 35 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। और मैं बोलना चाहूँगी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा।